जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज भी हम शब्दों के प्रभाव की ही चर्चा करेंगे। देखिए, जब एक घर की बहू अपने पति को उसके माता पिता, भाई बहन के प्रति कुछ अंगेज बातें या कुछ अपमानित बातें या उसके मन में ऐसी जो नफरत डलवाने वाली बातें, चाहे वो स्वभाववश करे या उसके घर परिवार में कुछ परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जिसकी वजह से, या उसका अपना ही स्वभाव होता है। कई बहुओं का, कई पत्नियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा करे परिवार वाले, पति वाले, लेकिन उसने सब में कमियां निकालनी है। कई पत्नियां तो, कई जो स्त्रियां हैं, कभी पूरी जिंदगी भर पति के माता पिता को और भाई बहनों को, उस परिवार को अपना समझ ही नहीं पाती, समझना ही अपना ही नहीं पाती, वो जिंदगी में अपनाती नहीं। ऐसे स्वभाव के कारण वो अपने पति के मन में, चाहे बात सच हो चाहे झूठ हो, बढ़ा चढ़ा करके उसके मन में भी इतना जहर घोल देती हैं कि वो भी सुनते सुनते कई सालों बाद अपने माता पिता से इतनी नफरत करने लगता है, अपने भाई बहनों से इतनी नफरत करने लगता है। और वो नफरत जब उसके शब्दों के रूप में बाहर निकलती है, उसके माता पिता सुनते हैं अपने पुत्र के मुंह से, भाई बहन सुनते हैं, जो कि रहते भी इकट्ठे हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, और सबसे सगे संबंधी भी वही हैं, सबसे करीब भी वही हैं। लेकिन आपसी पत्नी के इस स्वभाव के कारण कि दिन रात उसके माता पिता के बारे में कटु वचन बोले जाएं, तुम्हारे उनके माँ बाप की कमियां दिखाई जाएं, या ये जताया जाए, ये मन में बिठाया जाए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमने तुम्हारे और भाई बहनों के बीच में फर्क किया है, उसको ज़्यादा मानते हैं, उसको कम मानते हैं, तुम्हें इतना नहीं मानते, तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, या तुम्हें इतना नहीं दिया, तुम्हारा तो सब कुछ हड़प दिया, उस भाई को इतना दे दिया, उस बहन को इतना दे दिया। जो बातें बोलते बोलते, चाहे वो कितनी भी झूठ है, एक इंसान का मन होता है, स्वभाव होता है, जैसी बातें वो रोज सुनता रहता है उसके मन में भी उसे वैसी ही बैठ जाती है और वो वैसा ही उसको सच दिखने लगता है। तो पुत्र जो क्या होता है, अपने माँ बाप में वही कमियां देखनी शुरू कर देता है। जब उसको वही कमियां दिखनी शुरू होंगी, अपने भाई बहनों में वही कमियां दिखनी शुरू होंगी, एक किस्म से, तो जो है वो जहर फैलना शुरू जब होएगा, तो वो अंदर ही नहीं रहेगा, वो बाहर भी आएगा जुबान के रास्ते में। तब क्या होगा, माता पिता और पुत्र के बीच में कलेश, लड़ाई झगड़े, नफरत का जहर फैल जाएगा, भाई बहनों में नफरत का जहर फैल जाएगा। फिर इतना नफरत, इतनी दुश्मनी कि मान लिया उसी पत्नी को, उसके पति को, उसके बच्चों को, क्योंकि देखो ये तो जीवन है, कभी जीवन एक जैसा नहीं चलता। आज सुख भरे दिन, आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि कल आने वाले कल में कौन सी मुसीबत हमारा रास्ता रोक के खड़ी है, जिसमें हमें आर्थिक सहायता भी चाहिएगी, जिसमें हमें परिवार की सहायता भी चाहिएगी। अगर वो दुर्भाग्य से वो टाइम आ जाए, बच्चों पर संकट आ जाए, खुद पर संकट आ जाए, पति पर संकट आ जाए, तब उसका मदद मांगने के लिए, तब उसने पहले से ही इतने सालों से नफरत उठाई होती है, आपस में दुश्मन बनाए होते हैं, उस दुश्मनी, उस नफरत के कारण जो है परिवार के सदस्य, सगे माता पिता, भाई बहन भी जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। कैसे मदद करेंगे जब बीच में रिश्तों में इतनी तनाव, इतनी नफरत और इतनी दूरियां पैदा हो चुकी होती हैं कि एक दूसरे के सुख दुख से भी एक दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो मदद करने के लिए शीघ्रता से राजी नहीं होते, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती, उनका दिल गवाही ही नहीं देता। कईयों की तो हमदर्दी ही मर जाती है, इतनी नफरत बैठ चुकी होती है। एक तो नफरत फैलाने से, इस स्वभाव से परिवार के रिश्ते टूट गए। फिर अगर कल के दिन किसी भी रूप में हमें जरूरत पड़ती है परिवार की, ऐसे पत्नियों को, ऐसे पति को, तो वो उस परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं खड़ा मिलेगा, क्योंकि नफरत का जहर इतना गहरा जहर है कि कोई दुनिया का और जहर
इसके मुकाबले में इतना घातक नहीं होता है। वो पूरी ज़िंदगी भर इस ज़हर का असर कम कभी नहीं होता है। तो वो तो कर दिया, स्वभाववश कर दिया, ऐसी परिस्थितियाँ ला दी। इसका क्या होया? वो पति, उस पत्नी का वो पति पूरे परिवार में अकेला खड़ा रह जाता है। रिश्ते उसके सारे टूट चुके होते हैं, रिश्ते नाते भाई-बहन सब मन से, दिल से बिखर चुके होते हैं। उनके हृदयों में, दिलों में, बुद्धि में नफ़रत का ज़हर फैल चुका होता है। लेकिन जब ऐसी मुसीबतें किसी पर भी आए, तो वो उनसे मदद भी नहीं माँग सकता और वो मदद के लिए तैयार भी नहीं होते। तब ऐसी पत्नी क्या करेगी? खुद में भी इतनी समर्थ नहीं है और उस वक़्त उस पुत्र के, उस पति के ससुराल वाले भी उसका साथ नहीं देते, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है उसके दुख-सुख में हाथ बटाने। और ये पत्नी भी अच्छी तरह से जानती है कि मेरे भाई-भाभी, माता-पिता की ज़िम्मेदारी नहीं है। जब भी दुख-सुख में साथ देंगे तो ससुराल वाले ही साथ देंगे, हर वक़्त वो ही साथ खड़े होंगे। लेकिन पूरी ज़िंदगी जिन रिश्तों में इतना ज़हर घोल दिया हो, इतनी नफ़रत, इतनी दुश्मनी फैला दी हो कि किसी के मरने-जीने का भी पता ना चले, पता ही ना पूछना चाहे कोई, तो कैसे एक-दूसरे की मदद करेंगे? तो ये बहुत खतरनाक जो ज़िंदगी में खेल खेला जाता है, ये औरों की जो है रिश्ते तो तहस-नहस होते हैं, खुद वो लड़का भी एक संसार में अनाथ के, एक जैसे अनाथ आदमी होता है ना, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, ऐसा बना दिया जाता है उसकी पत्नी के द्वारा। फिर वही पति अपने ससुराल से मदद माँग के देखे कितने दिन आएँगी, अपनी पत्नी के माता-पिता से, भाई-भाभीयों से, भतीजों से मदद माँगे। आपको पता चलेगा फिर कि कौन कितनी मदद कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, सबने अपनी-अपनी गृहस्थी सँभालनी है। फिर दुनिया में वो बिल्कुल अनाथ, और पत्नी भी कभी अपने माता-पिता को, अपने भाई-बहनों को दबाव नहीं डालेगी कि तुम हमारी मदद करो, वो नहीं चाहेगी। वहाँ उसको पति को अकेला कर दिया जाता है परिवार में। अपने पति के, अपने परिवार के साथ, अपने माता-पिता के साथ उनके संबंध बने रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मदद नहीं माँगेगी, क्योंकि उसको ये है, इसको वो लगता है कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर झुकना भी उस पति को ही पड़ेगा अपने माता-पिता के सामने, अपने भाई-बहनों के सामने। किसका नुकसान हुआ? इस ज़हर से, नफ़रत से फैलाने से किसका नुकसान हुआ? पत्नी का या पति का? पत्नी तो ने ज़हर फैला दिया, लेकिन वो फिर उसे झुकना भी नहीं पड़ा, झुकना फिर तुम्हें ही पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इस नफ़रत के ज़हर का असर किस पर हुआ? तुम पर। तो ऐसे पुत्रों से, ऐसे पतियों से प्रार्थना है कि अपने पति को समय-समय पर बुरे शब्दों के लिए रोकें। अपने दिमाग से काम लें। जिन माता-पिता से, भाई-बहनों से तुमने जन्म से लेकर के उतनी उम्र तक, 20-25 साल की उम्र तक समय गुज़ारा है, उसके ऊपर तुम्हारा 1% भी विश्वास नहीं रहा। सोचिए क्यों? और पत्नी पर विश्वास विश्वास करो, लेकिन थोड़ा-सा अपने दिमाग से सही और गलत सोचने का जो है हिम्मत रखो। अपने दिमाग में इतनी शक्ति बनाओ कि जो सही और गलत को पहचान सके। सास दो पत्नी का विचार करो उसको, वो उतनी ही नफ़रत बढ़ाएँ कि जितनी निभ सकती है। उतना ही बोले, इतना ही सुने, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो है ना, वो सब आप पर ही है, परिवार के बच्चों की। तुम नहीं कह सकते कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी, जब कोई कष्ट आएगा, पत्नी पर कोई कष्ट आएगा, बच्चों पर कष्ट आएगा, तुम अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन पत्नी कह सकती है कि मेरी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, तू मर्द है, तू आदमी, पति है, तेरी ज़िम्मेदारी है। तो तुम नहीं कह सकते। तुम किसके सामने कहेंगे? क्या तुम उनके माता-पिता के सामने अपने ससुराल में जाके कहेंगे कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, अब तुम मेरी मदद करो? नहीं कह सकते ना। तो ज़रा सोच समझकर अपने दिमाग से, बुद्धि से काम लेना शुरू कीजिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है किसी को तंग नहीं करना, ना कोई लड़ाई-झगड़ा, सिर्फ़ अपने दिमाग से काम लेना शुरू कीजिए। अपने ही परिवार के लिए, अपने ही पत्नी बच्चों के भले के लिए, अपनी ही गृहस्थी के भलों के लिए। अपने रिश्ते इतने मत बिगाड़िए। ये इसमें आपका, आपकी ही आगे रक्षा सुरक्षा है।
आपकी ही स्मृति है, आपके ही भाग्य को थान है। और ये जो है आपकी ही खुशहाली है। आप अनाथ नहीं, परिवार वाले होकर के जीवन बिताओगे। जैसे आपकी पत्नी बिता रही है, उसका मायका वाला सब पूरा उसके साथ है, वो अपने हंस के, उसने अपने नफरत नहीं फैलाई अपने अपने रिश्तों में, अपने माता पिता में, अपने भाई भाभी के रिश्तों में। सबसे ज्यादा अकेले दुनिया में तुम ही पड़े, तुम्हारे रिश्ते नाते टूट गए। तो इसलिए सोच समझकर अपने दिमाग से, बुद्धि से काम लेना शुरू कीजिए। सब रिश्तों की मान रखिए, सबका आदर करिए और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपको कहीं इसमें कुछ थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने जितने भी जानने वाले हैं उनमें शेयर करना। हो सकता है पता नहीं कितने घर इन सब जो है अनजान पापों से बच जाएं, पाप करने से बच जाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, एक सही रास्ता उनको, सही मार्गदर्शन मिले। तो प्लीज़ सेंड करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। धन्यवाद।